दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने द्विघात समीकरण के विविक्त कर को ज्ञात करने तथा उससे मूलों की प्रकृति के बारे में अध्ययन किया था। उसी से संबंधित प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं, जो कि हैं कि निम्न द्विघात समीकरणों का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति जो है उससे विविक्त कर से हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये तीनों ही चीज़ें जो हैं विविक्त कर, मूलों की प्रकृति और मूलों का अस्तित्व, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जो एक के बाद एक जो है हम हल करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमें जो पहला समीकरण दिया हुआ है जिसमें हमने लिया है उदाहरण नंबर 16, तो यहाँ जो पहला समीकरण अपना दिया हुआ है वो है 2x² - 4x + 3 = 0। तो सबसे पहले हम इसका विविक्त कर ज्ञात कर लेते हैं। विविक्त कर के बारे में हम जानते हैं कि जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और d = b² - 4ac इसका सूत्र होता है। तो यहाँ इस समीकरण के लिए हमारे पास में जो है a का मान जो है सबसे पहले वो कितना है 2 हमें प्राप्त होगा, b का मान -4 और c का जो मान है अचर राशि वो कितनी है 3 है। इन तीनों मानों को हम यहाँ पर इस सूत्र में रख देते हैं तो हमें विविक्त कर का मान प्राप्त होगा। क्योंकि b का मान -4 है इसलिए -4 का स्क्वायर -4 सूत्र वाला है इंटू a जो हमारे पास में a का मान 2 है और c का मान कितना प्राप्त होगा 3 प्राप्त हमें है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 रख दिया। अब माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 4 का वर्ग जो है वो कितना प्राप्त होगा, हमें 16 प्राप्त होगा। -4 दूना 8 या 24 हमें यहाँ से प्राप्त होने वाला है। क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए अब हमें माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा और 24 में से 16 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमें प्राप्त होगा 8। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो 8 है वो 0 से छोटा है, अर्थात ऋणात्मक संख्या हमें प्राप्त हो रही है, -8 प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि d का मान जो है वो 0 से छोटा है। हमने 3 स्थितियाँ पढ़ी है d के मान के लिए, विविक्त कर के लिए, कि यदि d का मान 0 के बराबर हुआ, d का मान 0 से बड़ा हुआ और d का मान जो है 0 से छोटा अर्थात ऋणात्मक हुआ, तो इस स्थिति में हमें जो है किस प्रकार से जो है इसके मूल प्राप्त कर पाएंगे। हम इसके मूलों की प्रकृति के बारे में हम क्या कह पाएंगे वो पूरा निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, d पर निर्भर करता है। तो यहाँ जो है हम ये बोलेंगे कि यदि इसका मान जो है किसका, विविक्त कर का मान 0 से छोटा है तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि इसके मूल जो है वो वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं हैं। और इन दोनों स्थितियों में समीकरण के जो मूल हैं वो वास्तविक मूल हमें प्राप्त होंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि दोनों स्थितियों में जो है समीकरण के मूल हमें कैसे प्राप्त होंगे, वास्तविक मूल हमें प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चूँकि d का मान कैसा है, d का मान 0 से छोटा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि अतः जो समीकरण हमें दी गई है इस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। हमने यहाँ पर जो है विविक्त कर, इसमें तो हमारे जो मूल हैं वो कैसे नहीं हैं, वास्तविक नहीं हैं। दो स्थितियों में हमारे जो मूल हैं वो वास्तविक होते हैं, कब, यदि d का मान 0 के बराबर हो और d का मान जो है धनात्मक हो अर्थात 0 से बड़ा हो। तो इन दोनों स्थितियों में समीकरण के मूलों का अस्तित्व होगा। और इसमें जो यदि विविक्त कर 0 के बराबर हो गया तो समीकरण के जो दो मूल मिलेंगे वो कितने मिलते हैं, -b/2a और बीटा भी जो आपका मिलेगा वो -b/2a के बराबर ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी समीकरण के मूल वास्तविक हैं। तो इसे हम ज्ञात करने के लिए जो हमारा सूत्र है -b + √b² - 4ac, उसकी जगह हम कितना लिख देंगे, d लिख देंगे, क्योंकि d का मान हम पहले से ज्ञात कर चुके होते हैं। तो यहाँ पर जो है अगला समीकरण हम ले लेते हैं जिसमें हमें दिया हुआ है कि 3x² - 2x + 1/3 बराबर है किसके, 0 के। तो यहाँ पर अपने पास में जो है a का मान है वो कितना है 3 है, b का मान -2 और c का मान कितना मिला अपने को 1/3 मिला। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, विविक्त कर ज्ञात करना है, अर्थात d का सूत्र लिख देंगे हम b² - 4ac। इसमें हम मान रख दें
b का मान यहाँ पर भी कितना है, -2 है, -2 का स्क्वायर -4, a का मान 3 है और c का मान कितना है, 1/3 है। यहाँ पर देख लेते हैं हम, -2 का स्क्वायर कितना मिला अपने को, 4 मिला, और माइनस यहाँ पर चूँकि ये दोनों गुणा में है तो 3 से 3 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4 - 4 अर्थात d का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः समीकरण के जो मूल हैं उनका अस्तित्व होगा, समीकरण के मूल का अस्तित्व है। और कैसे मूल हैं, समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, और वास्तविक होने के साथ साथ क्या शर्त है, d का मान अगर 0 के बराबर होता है तो समीकरण के दोनों मूल हमें मिलेंगे, वो कैसे होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे। और किसके बराबर होंगे, तो हम समीकरण के मूल सीधे इस सूत्र से निकाल सकते हैं कि पहला जो हमारा x का मान होगा वो किसके बराबर होगा, समीकरण के मूल -b/2a के बराबर होंगे। ठीक है, अगर हम इसे अल्फ़ा नाम देंगे तो ये पहला मूल हो जाएगा, और बीटा देंगे तो भी दोनों का मतलब एक ही है, दोनों मान जो है अपने को बराबर मिलने वाले हैं। तो इसका पहला मूल जो अपने को मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, -b अर्थात माइनस सूत्र वाला, और b का मान कितना है, -2, और 2 × a का मान कितना हमारे पास में 3 है। बीटा का मान जो अपने को मिलेगा वो मिलेगा -2/2 × 3, अर्थात वही मिल रहा है अपने को 2/2 × 3। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो पहला मूल 1/3, और दूसरा मूल भी यहाँ पर -−+2 मिलेगा, /2 × 3 यहाँ से भी हमारा कैंसिल हुआ तो दूसरा मूल भी कितना मिलेगा, 1/3। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अतः समीकरण के जो मूल हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं अतः समीकरण के मूल जो हैं वो कितने प्राप्त हुए अपने को, 1/3 और 1/3 होंगे। तो इस प्रकार से जो है हम समीकरण के मूल भी ज्ञात कर सकते हैं। अगली जो समीकरण है वो इसी के अंदर हम कोशिश करते हैं कि आपका जो है पूरा प्रश्न जो है इसमें हल हो जाए। तो अगली समीकरण ले लेते हैं हम लोग, और अगली समीकरण के लिए हमारे पास में जो मान दे रखा है वो है 2x² - 3x + 5 = 0। यहाँ पर सबसे पहले a का मान 2 है, b का मान कितना है, -3 है, और c का मान कितना है, 5 है। तो अब विवेक कर निकाल लेते हैं, b² - 4ac, b² अर्थात -3 का स्क्वायर -4, a का मान कितना हमारे पास में 2 है, और c का मान कितना है, 5 है। तो यहाँ पर अपने को जो है 3 का स्क्वायर मतलब 9 मिल जाएगा, -4 × 8 = 5 = 40 हो गया, अर्थात कितना मिला, -31। -31 कैसा है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है अर्थात हम यहाँ पे लिखेंगे चूँकि d जो है 0 से छोटा है, अतः समीकरण के मूल कैसे होंगे, समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, यानी कि समीकरण के जो मूल मिलेंगे अपने को, समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। चलिए, इस समीकरण में तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं हुए, लेकिन अगली समीकरण हम फिर देखते हैं। अगला समीकरण जो हमारे पास में है वो ये है 3x² - 4√3x + 4 बराबर है किसके, 0 के। तो यहाँ से हमें a का मान मिल जाएगा 3, b का मान मिला -4√3, और c का मान अपने को प्राप्त हो गया 4। तो यहाँ से हम वियुक्त कर निकाल लेते हैं। सबसे पहले b² - 4ac हमें ज्ञात करना है। b² मतलब -4√3 का स्क्वायर -4, a का मान 3 है और c का मान 4 है। यहाँ माइनस का स्क्वायर करेंगे आपको प्लस मिल जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, और √3 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब 3 जो आपको बाहर मिल जाएगा, और इसका गुणा करवा दे, 4 × 12 = 48, 48 हमें प्राप्त हो जाएगा। इधर भी हम देखते हैं कि अपने को कितना प्राप्त हो रहा है, 48 और ये 48। यहाँ पर जो है कितने हो गए, ये 0 मिल गया अपने को, क्योंकि d का मान 0 के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः समीकरण के मूल कैसे होंगे, समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं। और बराबर हैं तो कितने हैं, बराबर हैं तो समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए अपने को दोनों मूल बराबर आएंगे, -b/2a, और बीटा भी अपने को कितना मिलेगा, -b/2a के बराबर ही मिलेगा। तो माइनस तो आपका सूत्र वाला है, और b का मान कितना है यहाँ पर -4√3 अगर हम लिख देते हैं, बटे 2 × a का मान कितना है, 3 है।
और इसमें भी वही है हमारा, बीटा का मान अगर हम निकाल रहे हैं तो कितना मिल रहा है, -4√3/2 × 3। इसको सॉल्व कर लें आप तो 4√3 मिलेगा और बटे में मिलेगा 2 × 3, और इधर भी सेम 4√3/2 × 3 अपने को मिलने वाला है। 2 से कैंसिल हो जाएगा 4, तो अपने को प्राप्त होगा इसका मान 2√3/3, और बीटा का मान भी कितना होगा, 2√3/3। दोनों ही मूल बराबर हैं तो दोनों के मान भी अपने को बराबर प्राप्त होंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण के जो मूल हैं दोनों मूल बराबर हैं और अल्फ़ा और बीटा बराबर 2√3/3 के बराबर अपने को मिला है। चलिए आखिरी जो इसकी समीकरण है उसको भी देख लेते हैं। उसके विविक्त कर से हमें जो मान है वो किस प्रकार के मान अपने को प्राप्त होंगे, तो उसके लिए भी हम जो समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण दिया हुआ है 2x² - 6x + 3 बराबर है किसके, 0 के। तो x² का जो गुणांक है वो हमारा a का मान है 2, x का जो गुणांक है वो b का मान है -6, और यहाँ पर कितना है, 3 है। d का मान निकालना है तो -6 का स्क्वायर -4 × a का मान कितना है, 2 है, और c का मान 3 है। माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, -4 दूनी 8 या 24 हमें प्राप्त होगा। यहाँ हमें प्राप्त होगा 12। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मान के साथ धनात्मक है अर्थात 0 से बड़ा है। चूँकि d का मान 0 से बड़ा है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण के मूल वास्तविक हैं, और वास्तविक होने के साथ साथ क्या है, वास्तविक हैं तथा दोनों मान जो मिलेंगे अपने को वो कैसे मिलेंगे, असमान मिलेंगे। अलग अलग उत्तर अपने को मिलेंगे, और किस प्रकार मिलेंगे तो उसके लिए हम सूत्र लिख लेते हैं। सूत्र क्या है हमारा, x = -b ± √b² - 4ac। हम यहाँ b² - 4ac ना लिखते हुए क्या लिखेंगे, इसकी जगह d लिखेंगे, √d/2 × a। यहाँ मान हम रख देते हैं, -b का मान -6 है, प्लस माइनस d का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है, √12 प्राप्त हुआ है, और 2 × a का मान कितना है, 2 है। इसको सरल कर लें, 6 हो गया, प्लस माइनस 12 को आप लिख सकते हैं वर्गमूल के अंदर 2 × 2 × 3, इसके गुणनखंड हो गए, और बट्टे में कितना है, 2 × 2, 6 प्लस माइनस। यहाँ पर चूँकि 2 का एक जोड़ा बन गया, पेयर बन गया, इसलिए वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, और अंदर सिर्फ कितना मिलेगा अपने को, √3 मिलेगा, अपॉन कितना, 2 × 2 अभी आप लिख दें। अब हम देखते हैं कि 6 और 2 दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। 2 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो अपने को मिलेगा 3 ± √3 अपॉन 2 × 2। यहाँ एक 2 से एक 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण के जो दो मूल मिलेंगे अपने को वो 3 ± √3/2 मिलेंगे। अर्थात हम लिखेंगे कि अल्फ़ा बराबर, अल्फ़ा मतलब धन चिन्ह लेने पर जो मूल हमें प्राप्त होगा वो हमें प्राप्त होगा 3 + √3/2। और बीटा मतलब क्या, बीटा जो प्राप्त होता है हमें ऋण चिन्ह लेने से प्राप्त होता है, तो 3 - √3/2। इस प्रकार जो है हम समीकरण के मूलों का अस्तित्व पता करके, और वो कैसे पता करेंगे, विविक्त कर का मान निकाल करके हम फिर अगर उसके मूल वास्तविक हैं तो उन्हें हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसके अगले कुछ अन्य प्रश्नों के साथ में। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।